क्या अमेरिका वाकई ईरान को $1 खरब देने जा रहा है या फिर हर जाने को सिर्फ एक नया नाम देकर दुनिया को नया बयानिया सुनाया जा रहा है? आज हम बात करेंगे उस खुफिया प्लान की जिसमें जंग नहीं बल्कि सरमायाकारी को हथियार बनाया जा रहा है। और इस डील में सामने आ रहे हैं दो बड़े नाम। आखिर तेहरान में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसने वाशिंगटन और मशरिक वस्ता के ऐवानों में हलचल मचा दी है? देखते रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम तह तक जाएंगे। आलमी सियासत के बंद कमरों में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने मशरिक वस्ता में और वाशिंगटन के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा कशीदा नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ पसे पर्दा अरबों डॉलर्स की एक ऐसी डील की बाज़गश्त है जहां का तसव्वुर भी मुश्किल था। क्या ईरान को इसके नुकसानात का अजाला मिलने जा रहा है, और क्या इस बार जंग के मुतबादिल के तौर पर सरमायाकारी का सहारा लिया जा रहा है? चलिए आज इस वीडियो में हम इस खुफिया मंसूबे की तह खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रकम की जिसका मुतालबा तेहरान की जानिब से किया जा रहा है। ईरान एक तवील अरसे से जारी कशीदगी और मुख्तलिफ तनाज़ुआत के नतीजे में होने वाली जंग के नुकसानात का एक बड़ा तखमीना लगाया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये नुकसान मामूली नहीं है, बल्कि ये $300 अरब से लेकर $1 खरब तक जा पहुंचा है। ईरान का इब्तदाई मौक़िफ़ ये था कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को ये रकम जंगी नुकसानात के अजाले या हर्जाने के तौर पर अदा करनी चाहिए। ईरान के लिए ये मुआशी बहरान से निकलने का एक बड़ा रास्ता हो सकता है। लेकिन क्या अमेरिका इतनी आसानी से हर्जाना देने पर तैयार होता है? जाहिर है नहीं। यहीं से सियासत और सिफारतकारी का असल खेल शुरू होता है। अमरीकी हुकाम अहम तरीन अमरीका फ्रीकैन के लिए हर्जाना या तावान जैसी इस्तिलाह को तस्लीम करना सियासी तौर पर खुदकुशी के मुतरादिफ था। अगर अमरीका इसे जंगी नुकसान का अजाला मान लेता तो उसका मतलब अपनी गलती का इतराफ करना होता। इसीलिए इस तजवीज़ को एक बिल्कुल नया और खूबसूरत रूप दिया गया है। अहम अमरीकी फरीक अब इस पूरे मंसूबे को बैनुल अक़वामी सरमायाकारी फंड के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी का वाहिद मकसद ये है कि किसी भी तरह हर्जाने का इस्तिलाह से गुरीज किया जाए, ताकि दुनिया के सामने ये न लगे कि अमेरिका झुक गया है, बल्कि ये तासुर जाए कि एक आलमी कारोबारी मुआहिदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इन्वेस्टमेंट फंड का मास्टरमाइंड कौन है? जी हाँ, ये वही जेरेड केशनर है जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और मशरिक वस्ता की सियासत और डील्स में हमेशा सरगर्म रहे हैं। इन दोनों शख्सियात ने इस पूरे मामले को एक कारोबारी रंग देते हुए तेहरान में रॉयल स्टेट के बड़े मंसूबों और एक मखसूस सरमायाकारी फंड की तजवीज़ दी है। यानी जो पैसा ईरान को मिलता है वो बराह रास्त कैश की सूरत में नहीं, बल्कि तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉयल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आ सकता है, जिसका कंट्रोल और मुनाफे का मॉडल भी इन्हीं फंड्स के पास होगा। अगर ये मंसूबा हकीकत का रूप धार लेता है तो ये मशरिक वस्ता की तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न होगा। $1 खरब तक का ये मुमकिना फंड ईरान की तकदीर बदल सकता है, लेकिन इसके बदले अमेरिका और ईरान के अंदर मौजूद सख्त घेरे हल्के इस सरमायाकारी को अमरीकी मुदाखलत का नाम दे सकती है। जबकि अमेरिका में भी ईरान को किसी भी किस्म का रिलीफ देने पर शदीद तनकीद की जा सकती है, लेकिन सियासत में कोई भी चीज हतमी नहीं होगी और यहाँ भी अरबों डॉलर का खेल खेला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ईरान हर्जाने का नाम बदलकर इन्वेस्टमेंट फंड कबूल करने पर राजी हो जाएगा? और क्या जेरेड केशनर का ये रॉयल स्टेट प्लान और देरीना दुश्मनी को
पार्टनरशिप में बदल पाएगा। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।